अबेरे होली होली। सुबह की प्यारी शानदार मस्त वाली गुड मॉर्निंग हो चुकी है भाई। सूरज देवता ऊपर तक जा चुके हैं। हम लोग थोड़ा लेट लतीफ चल रहे थे क्योंकि एडिटिंग बड़ी भारी पड़ी है मेरे पास। अभी भी धीरे धीरे लगाऊँ। कल इतनी हवा चली थी कि ये बाल्टी यहाँ रखी थी पेड़ वाली और सीधा नीचे गिर गई। यहाँ पूरा मिट्टी मिट्टी हो गई थी। उठा के वापस डाल दिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद निधि लगी है बर्तन धोने पे। आज उसको भी कोटदार भाग जाना है। खुश हो रही हो। और माँ ने यहाँ पे बाहर लहसुन रखा सुखाने के लिए। और मैं सोच रहा था कि निधि कुछ लहसुन वसुन चोरी कर लो भाई अपने लिए। लहसुन आलू घी घास जो भी है सब। मैं करूंगी तो ना मेरा गलत है। तुम करोगे तो ठीक है, तुम्हारा चल जाएगा। चोरी करके सब छुपा दो। सब छुपा के सब ले चलते हैं। सब छुपा दो। कुछ नहीं रखना है इधर। सब छुपा के चोरी करके सब कोटदार पहुंचा दो। तो जून के महीने ले आना। जून के महीना फिर वापस ले आना। नमस्कार दगड़ियों, में तो आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज पर होंगे कुछ मंगल होंगे आनंद में परिवार से सब कुछ होंगे। बहुत बड़े बहुत मस्त टाइम स्पेंड करेंगे दोस्तों अपने लाइफ में। दोस्तों कल का मौसम बड़ा खतरनाक था और अब सीधा मौसम चेंज हो चुका है। जबरदस्त वाले सूरज देवता आ चुके हैं। कल बारिश के चक्कर में माँ ने इतनी ही लिपाई करवाई। ये देखो यहाँ पे एरिया पे लिपाई करवा रखी है। बाकी देखो पूरा एरिया ऐसे छोड़ रखा है और बोला कि अब दोबारा बारिश आएगी तो उसके बाद ही लिपाई करेंगे। और आज तो पूरे चौक के वहाँ तक साफ सफाई हो रखी। देखो चमचमाता हुआ चौक हमारा। अब डेली टाइम नहीं लगता ना, जिस वजह से दिन निकाल के एक दिन सफाई करनी पड़ती है। और चलो अब मैं चलता हूँ सीधा वहाँ दादी लोगों के यहाँ घर पे, जहाँ पे बरसी का दिन में भोग मिलना है। दिन का लंच लगभग आधा तैयार हो चुका है। मीठा भात भी बन चुका है। हमारा खाना हो गया पूरा क्या बच्चों पकौड़ा। चलो भाई सब्जी और पकौड़े बनाओ फटाफट। ओ मस्त बना भाई। देखो कलर क्या सुंदर आ रहा है। सब लोग लगे काम करने पे। कल तो भयंकर बारिश और हवा चल गई थी जिस कारण सारी चीजें निकालनी पड़ी। अब सुबह हो चुकी है। अब दोबारा बांधने की तैयारी हो रही है भाई। तो पूरी चांदनी यहाँ लगानी है। ये तो कल शाम को ही लगा दिया था हमने। इसको अब लगा रहे हैं क्योंकि खाना खाएंगे ना यहाँ पे। तो धूप बहुत तेज है। हवाएं तो चल रही लेकिन धूप भी है। वगैरह खा लिया हमने, लेकिन आसमान में खतरनाक गर्जनाएं चलने लग गई भाई। कोटदार भी निकलना है। अब देखते हैं क्या क्या किया जाए, कैसे कैसे निकला जाए। जाना भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि नहीं जाए। प्लान कैंसिल करते नहीं हो सकता। ओ बापा अंधेरा हो चुका, बिल्कुल काला आसमान। बारिश पड़ने से पहले ही चूल्हे की पूरी व्यवस्था कर रखी है जिससे चूल्हा न भीगे। और इस साइड तो नहीं पड़ रही लेकिन बारिश उस साइड बहुत तेज पड़ रही है। बहुत तेज आवाज़ आ रही है भाई उस साइड से। ये देखिए बहुत खतरनाक बारिश पड़ी उधर। तो हल्की हल्की बूंदी इधर भी गिरने लग गई है। हो सकता है बहुत तेज बारिश पड़ जाए। पैकिंग कर दी है, अब सीधा निकलते हैं भाई कोटद्वार की ओर। बारिश की बूंदी तो पड़ी रही है लेकिन क्या करे, जाना भी जरूरी है। और ज्यादा हुआ तो तब रुकी जाएंगे, लेकिन अभी ज्यादा कुछ है नहीं भाई। बारिश के कारण एक फायदा होगा ना। अब फायदा वो है कि जो काम चला ना गुमखाल से और नीचे सतपुरी तक का, बारिश के टाइम रुक जाएगा तो जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जाम नहीं मिलेगा, सर करके निकल जाएंगे फिर। आओ जल्दी आओ भाई, टाइम हो गया। बहुत तेज हवाएं चल रही है, जैसे बोलते ठंडी हवाएं, मजा आ रहा है। लेकिन क्या होता है देखते हैं भैया। हाँ बदबू पेट्रोल की बाबा। और जनरेटर है ना गाड़ी कार के अंदर, वो जनरेटर वहाँ पहुँचाना कहाँ, मामा के गाँव, मामा के लिए। अब सीधा पहले संगलाकुटी मार्केट चलेंगे, अपना पूरा सामान रखेंगे, उसके बाद चलते हैं पार्टीशन जनरेटर देने। बाजार तो बिल्कुल सुनसान पड़ा भाई, कम लोग ही दिखाई दे रहे हैं। और हल्की फुल्की बारिश की बूंदें जो पड़ रही है ना, और मौसम को रंगीन बना रही है। बिल्कुल सुनहरा मौसम कर दिया। आसमान धीरे धीरे बहुत ज्यादा घनघोर होता जा रहा है, लेकिन बूंदाबांदी बहुत कमी पड़ रही है। चाल चमोरी भाई, बिजली ऐसा कड़क रही है ना आसमान में, क्या ही बोलना। ठीक टाइम पे कोटद्वार पहुंचे तो मजा ही आ जाएगा, क्यों निधि, है ना। समय पे ठीक होता है, समय पे पहुंचना। देखो कैसे बैठे दोनों के दोनों, एक तो सो चुकी है विधि और शिवा यहाँ मोबाइल देख रहा है मस्त करके, उसको तो फुल मजा आ रही है। अभी 3 बज रहे हैं और मौसम ऐसा लग रहा है जैसे ठीक 6:30 7 बजने वाले होंगे। ऐसे होता है बेमौसम बारिश पड़ जाए तो।
यहाँ पे एक ट्रक मिला हमें जो भयंकर धुआं छोड़ रहा है, पता नहीं क्या हो गया भाई। आगे चले देख के आए क्या दिक्कत है इस ट्रक में, धुआं छोड़े क्या आग तो नहीं कुछ भाई साहब, क्या खतरनाक धुआं छोड़े तो। अरे क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया बेचारे को, कुछ तो गड़बड़ है भाई। अब आया सुबह आ गया, तब से पीछे ही मस्ती कर रहा था, वो नहीं रह पाया भाई पीछे। उसने कहा मैं आगे चल रहा जितनी जल्दी हो सके। जय ज्वालपा मैया, सबकी रक्षा करना मत। अब ठीक पेट्रोल पंप पे भूलो का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जनरेटर ना उसके पास देना है। क्योंकि हमारे पली गांव के 2 शेर और बोलो ठीक ठाक। चलिए जी, ले चुके हो जनरेटर, अब हम लोग भी चलते हैं घर की ओर, कोटद्वार की ओर। सतपुली पहुंचने से पहले ही बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। अभी इस बूंदाबांदी से एक फायदा होगा कि जाम नहीं मिलेगा, क्योंकि काम नहीं चलेगा ना, तो बढ़िया हो जाएगा भाई। काश ऐसा होता तो जाके पता चलेगा। अभी तो यहाँ से ऊपर को चढ़ना है, तब जाके वहाँ काम दिखेगा। चलो जो भी है, जाना है ही, चाहे जाम लगे चलना लगे। पर एक यही जगह मिली जहाँ पे काम चल रहा है भाई अभी तक, वरना काम चलने वाले के कई जगह नहीं मिले। अब क्यों कर रहे होंगे बरसात में काम, चुपचाप रहते, जरा सो जाते, आराम करते। अभी तो ठीक से गर्मी भी नहीं आई। अरे बरसात मतलब इन द सेंस की आज बारिश पड़ रही है ना, तो चुप रहते भाई, क्यों उल्टे काम कर रहे हैं। ओ देखो भाई मशीनें चली रही है। निधि लाल मिट्टी है ना, जितनी लाल मिट्टी है उतनी बहुत ही फिसलन होती है, पता था मैं गाड़ी। अरे बेचारी इसको देखो, बाइक वाले रे तो भीग जाएंगे पूरे। ऐसे आधा घंटा कहीं पर रुकना पड़े तो गीले हो जाएंगे पूरे। ओ बटा बड़ा मोरा, थोड़ा सा ही जाम है, ज्यादा नहीं भाई। इस जाम से तो तुरंत निकल जाएंगे, लेकिन आगे अगर बड़ा जाम मिल गया तो गड़बड़ हो जाएगी भैया। क्या करें, होगी कि नहीं होगी, लग तो ऐसे रहा कि नहीं होगा। चलो बाकी जाके पता चलेगा क्या होता है। देखो पूरा पहाड़ तोड़ दिया उन्होंने, बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि 2025 के लास्ट तक पूरी सड़क बना देंगे। बाकी देखो कब तक बनती है। ये एक सबसे बड़ा खोला है जिसमें मेरे को बहुत ज्यादा डर था कि भाई यहाँ पे काम चल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे भी काम नहीं चल रहा शायद। अभी उस साइड देख के पता चलेगा। नहीं चल रहा ना कहीं, नहीं काम नहीं चल रहा भाई। चलो काम कहीं पे भी नहीं चल रहा, बिंदास होके जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। चलो बढ़िया हो गया। अभी तक तो आगे में नहीं दिख रहा, तो उसके बाद थोड़ा सा घुमखाली बचा है, घुमखाल जाके पता चल जाएगा कि ठीक ठाक पहुंच गया हम। अगर काम नहीं चलेगा तो हमने जल्दी कोटद्वार पहुंच जाना है। यहाँ पे पत्थर गिरने लगा है भाई, डर लग गया था मेरे को, मैंने कहा कहीं बड़म करके ज्यादा नहीं गिर जाए। अरे सड़क देखो कितनी, ओ भाई बड़ा खतरनाक हो रहा है। तो ओ देखो पत्थर गिरने लगा है। अरे भागो, अरे भागो, इतना डेंजर हो रखा है, पत्थर भी तो गिर नहीं है भाई इसमें से। ये देखो बापा खतरनाक ही हो रखा है, तो रवा टाइप का बन रखा है बिल्कुल। अरे नीचे अरे भाई लोगों, तुम्हें पता नहीं बारिश पड़ रही है, ऐसे मत करो, इतने ऊपर मत चढ़ो बापा, डर नहीं लग रहा भाई लोगों को। बहुत खतरनाक निडा लोग होते हैं अभी इन ड्राइवर का, चढ़ जाते हैं मशीन लेके। हाँ वही तो, ड्राइवर को साहस तो चाहिए इतना है नहीं। आगे ऐसा लग रहा है कि जाम लग गया है। अच्छा ट्रक आ रहा है, जाम नहीं है, जाम नहीं है, वैसे ही है नॉर्मल। जैसे ही हम लोग गुमखाल के नजदीक पहुंचे वैसे ही अब जाके जाम मिला, एक थोड़ा सा नीचे मिला, अब एक जाके अब यहाँ पे मिला। इतना जाम तो चलेगा कोई नहीं, इस जाम के बाद तो सीधा घर पहुंच जाएंगे हम। ज्यादा टाइम नहीं लगा, मात्र 20 मिनट लगे और 20 मिनट के बाद जाम खुल गया भाई। अब इसके बाद मेरे को लगा कहीं पे जाम नहीं है, ये तक तो बन रही थी, यहीं से आगे बन रही थी शायद सड़क। अब आगे जाके देखते हैं, आगे तो नहीं है कहीं पे। कोटद्वार में तो मौसम पता नहीं कैसा हो रखा है, यहाँ तो चिल्ड वाला मौसम हो गया इस टाइम, ठंड लगने लग गई। क्यों नहीं ऐसा लग रहा है कि स्वेटर होती है, स्वेटर पहन लेता है ना, बहुत तेज लग रही भाई। वीडियो तो बिल्कुल ऐसे बैठी बेचारी हमारी भी ऐसे बैठी जैसे डेबरा बगर के साथ बिठा रखा हमने उसे। चलिए जी, जैसे तैसे करके पहुंच चुके हम लोग भी गुमखाल। इस साइड तो ऐसा लग रहा है कि हवाएं ज्यादा चली है, बारिश कम पड़ी है। बारिश पड़ने से एक फायदा तो है भाई, एक तो मौसम ठंडा हो जाता है और जितनी भी बेल लगा रखी है उनमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, और साथ में जितने भी जंगलों में आग लगी होगी वो सब बुझ चुके होंगे। वैसे इस साइड का भी हाल है, यहाँ पे भी जो ये तो भयंकर ही हुआ भाई, यहाँ तो पानी देखो रोला बहुत खतरनाक आ रखा है। पुल तो खतरनाक तरीके से भर रखी है, इसका मतलब बारिश तेज पड़ी साइड में। हो सकता है आज ना पड़ी हो, कल पड़ी हो, लेकिन पड़ी तो है भाई। हवाएं बहुत खतरनाक चल रही है, देखो हवा कितनी तेज चल रही है वो पापा। देखिए तो ऐसी लग रहा है कि भीषण बारिश हुई भाई, इधर भी पूरा खतरनाक हो रहा है माहौल। देखिए कोल पूरी ऐसी हो रही है ना। चलो एक रात कोटद्वार रहूंगा, कम से कम ठंडा तो रहेगा माहौल, नहीं तो गर्मी से मर जाता हूँ मैं, तो तड़प जाता हूँ गर्मी से सच में। कुछ इस प्रकार से रगड़ बगड़ आ रखी है भाई, पूरी सड़क पे पत्थर से लेके मलबे से लेके खतरनाक तरीके से आ रखा है। बहुत भयंकर बारिश हुई है इधर, बिल्कुल सही बात है भाई। हिसाब से पूरी सड़क पे मलबा पड़ा है, हाँ इतना आ रखा है उस हिसाब से तो ना, बहके गर्मी की वजह से पता नहीं चल रहा। सेम बरसात में भी ऐसे ही होगा जैसे आजकल हो रखा है। तो गुमखाल के बाद का सीन है, अभी कोटद्वार के बाद का सीन तो और डेंजर होता है बरसात में। वहाँ तो लगभग टूट फूट होती ही रहती है, नॉर्मल है, मतलब मजाक है वहाँ टूट फूट होना। क्या निधि क्या बोल रहा है? ऐसे कौन करता है? आउट कौन करता है यार, ऐसा तो वो करता है धोनी साहब।
है ना? कौन दो नहीं करता करता जाओ है, पता चला दो नहीं करता है इसको बाबा। अच्छा, मेरे को नहीं पता रहा लगता कब वर्ड। जो मैं बोला हूँ वही करना। अच्छा, तो तिली मैं तेरा राजा करता हूँ मैं तुझसे ये वादा, तेरे बगैर ना कोई दूजा सुनिए। कोटद्वार पहुंचते ही हल्की हल्की गर्मी महसूस होने लग गई। क्यों हो रही तुम्हें भी? नहीं गर्मी तो नहीं लग रही। मेरे को तो हल्की हल्की उमस सी होती है, जैसे बोलते हैं धरती से नहीं आती अजीब सी उमस, वही वाली आ रही भाई। चलो भाई, चलो चलो चलो। वो चप्पल उमड़ बार पानी तुम बना जा बरखा नहीं। जिस हिसाब से कोटद्वार में हवाएं वगैरह तगड़ी चल रही है ना, उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि आज रात को पंखा चलाने की जरूरत तो नहीं है, पर वो तो रात को ही पता चलेगा जब सोने की तैयारी करेंगे। अभी तो सुंदर हवाएं चल रही है भाई। वैसे नियम तो ये बोलता है कि रात को झाड़ू नहीं लगाते हैं, लेकिन क्या करें, धूल इतना सारा होगा कि झाड़ू लगाना पड़ रहा है। अच्छा, हवा चली ना, हवा से सुड़बो तो ऐसे सारा वो हो गया, क्या धूल मिट्टी अंदर घुस जाती है ना, वही रीजन है बस। अब इसको बाहर मत दे देना, एक जगह पे इकट्ठा करके और साइड कर देना, ठीक है। बाकी चलो साथ में खाना बनाने की तैयारी करते हैं। बड़े दिनों बाद तीनों को मौका मिल रहा है यहाँ पे खेलने का, और मेहंदी जो बची हुई मेहंदी थी ना, निधि यहाँ लेके आ गई है। अब ये सब के सब लगाएंगे यहाँ पे। अरे यार पियो, नीचे मत लगा देना बाबा, जमीन जमीन पे मत गिराना, ठीक है। मस्त करके लगाओ, मस्त करके खोलो, कोई टेंशन नहीं है। अरे बेटा चल ठीक है, ठीक है। फ्रिज में रख दिया, ठीक है तूने, है ना। पापा मेरे साथ चलो भाई, क्या रखा है फ्रिज में, जल्दी दिखाओ। फ्रिज के अंदर क्या रख रहा है शिवा? अभी तो फ्रिज पूरा खाली है। अबे स्वेटर नहीं रखते फ्रिज के अंदर, स्वेटर रख फ्रिज के अंदर भाई। अब वो अलमारी थोड़ी ना लाटा का बड़ा फ्रिज हो। दीदी क्या कर रहा हो? और परमार जी भी पहुंच चुके हैं, लगे खाना बनाने पे। बाकी जल्द से जल्द खाना खाएंगे, उसके बाद चट करके सो जाएंगे। अभी नींद सही से पूरी नहीं हुई। बाकी आप लोग इसी प्रकार बने रहे, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहे। मैं भी अपने परिवार में मिलता हूँ मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि।